हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं लोगों की आपके बारे में और क्या चर्चाएं चल रही हैं। 24 आवर की करंट रीडिंग है ये, और मैं पर डे रीडिंग लाती हूँ। हो सकता है आपको लगे सेम टॉपिक है, बट 24 आवर की रीडिंग होती है तो एनर्जी के अकॉर्डिंग रीडिंग चेंज हो जाती है। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपको अपने लिए समझना है, बाकी आप समझ सकते हैं किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। वैसे तो आप सबकी जो एनर्जी कमेंट्स के थ्रू मुझ तक आती है उसी को पिक करके जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं, तो किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर चाहते हैं आप कि आपकी पर्सनल रीडिंग करूँ तो मैं दिन में एक बार लाइव आती हूँ, तो अगर आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं तो वहाँ पर लाइव में मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ। आप कमेंट्स में मतलब लाइव चैट में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो और मैं डायरेक्ट उससे लाइव रीडिंग करती हूँ। ये मैंने आज से ही स्टार्ट किया है, आई मीन कल से किया है, तो आज भी मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो आप मुझे लाइव वीडियो में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे लाइव में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने कार्ड्स ऑलरेडी पिक कर लिए हैं और यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उनसे मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं आपके आसपास वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बट उससे भी ज़्यादा गॉसिप हो रही है आपके रिलेशनशिप की। आपके लोगों के साथ कैसे रिश्ते हैं और आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करती हैं। आपके पर्सनल रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, केवल हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली आप रिश्ते में कैसे हैं, ये चीज़ के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बातें हो रही हैं इस टॉपिक पे और काफ़ी ये कहना चाहिए मिक्स्ड फीलिंग्स हैं लोगों की। कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी बता रहे हैं। बट जैसा कार्ड आया है तो उससे ये मालूम पड़ रहा है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप रिलेशन में बहुत, जैसे रिलेशनशिप में ना दो लोग होते हैं, गिवर एक टेकर। एक होता है जो बहुत कुछ देता है रिलेशनशिप में, और एक होता है जो बैठे बैठे सिर्फ दूसरे की फीलिंग्स इमोशंस के यूज़ करते हैं और वो मतलब अपना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालते हैं। एक होता है बहुत गिविंग पर्सन, बहुत एफ़र्ट्स डालते हैं, बहुत इमोशंस किसी भी रिलेशनशिप में जोड़ लेते हैं या समय बहुत देते हैं। तो आप उनमें से हैं जो किसी भी रिश्ते में 100% एफ़र्ट डालते हैं, तो बहुत गिवर काइंड ऑफ नेचर है आपका। बट जो आपका ये नेचर है ना कहीं आप पे भारी भी पड़ा है, तो इस बारे में लोग बातें कर रहे हैं। तो आपको कुछ लोग भोला कह रहे हैं। भोले को आप ये भी कह सकते हैं कि आप, कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है, बेवकूफ़, आप इसे जिस सेंस में लेना चाहें। बट कंसर्न जो आपके लिए लोग हैं, जो आपको मानते हैं, ये उनकी साइड से फीलिंग्स हैं आई थिंक, क्योंकि ये कंसर्न के उसमें ही दिख रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही गिविंग हैं, आप लोगों के साथ बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स रहती हैं आपके लिए लोगों की, आपके मन में आई। बट पीपल यूज़ यू, आप बहुत, यू आर ईजी टू ट्रिक। आपको लोग बना सकते हैं जल्दी से, आपको ठग लेते हैं लोग, और रिश्तों में कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलता है। ऐसा लोगों ने देखा है, आपके आसपास के लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि इस पर्सन को धोखा इसीलिए मिलता है कि ये पर्सन बार बार वापस घुस जाते हैं, बहुत ट्रस्ट वर्दी हैं, मतलब आप भरोसेमंद हो, ये भी लोग बात कह रहे हैं। प्लस आप भरोसेमंद हो तो आप बार बार दूसरे पे भरोसा भी कर लेते हो। आप सोचते हो कि हाँ चलो कोई बात नहीं, एक बार मेरे साथ हो गया, हर बार ऐसा नहीं होगा, एंड यू डू द सेम थिंग अगेन। तो लोग उस बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। और बट मुझे लगता है ऐसा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये नेचर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो लोग क्या कह रहे हैं और वो आपकी लाइफ में कितना रेजोनेट करता है, जैसी रीडिंग आई है ये मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो जो कार्ड्स बता रहे हैं सिर्फ वही जानती हूँ। रेजोनेट करता है या नहीं वो तो आप बताएंगे, मेल फीमेल कोई भी है, रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी तो आप बताइएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग मतलब लोग क्या कह रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो चॉइस है, आपकी जो सोच है ना, ये मुझसे बहुत मिल रही है। मैं भी ऐसी हूँ, मैं बहुत ट्रस्टवर्दी हूँ, मुझ पर कोई भी भरोसा कर सकता है ईजिली। प्लस मेरा, क्योंकि मैं भरोसेमंद इंसान हूँ तो मैं दूसरे को भी उसी नज़र से देखती हूँ। कहते हैं ना कि जब इंसान खुद अच्छा होता है तो वो सब में अच्छा ही ढूंढता है, बुरा होता है तो सब में पहले बुरा ही ढूंढता है। तो आई ट्रस्ट ईजिली, मैं लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ। और क्योंकि बहुत चोट खाई है मैंने भी,
तो ये बात मैं जानती हूँ कि जब आप किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं तो हर इंसान अच्छा नहीं निकलता। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, नाउ आई एम टेकिंग माई टाइम टू ट्रस्ट। बट मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो ये चीज़ आपके साथ है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई कमी नहीं है। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं तो करने दीजिए, नॉट अ बिग डील। दूसरा मैं जो कार्ड आया वो मैं आपको बताना चाहूँगी। लोग बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिहेवियर जो आपका है वो दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि आप लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वही पहले जैसी बात है ये कि आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लोग आपको कन्विंस कर सकते हैं। इसको नेगेटिवली बोल रहे हैं। तो जैसे कि कार्ड से एनर्जी आ रही है तो ये मालूम पड़ रहा है कि लोग नेगेटिवली इस सेंस को कह रहे हैं कि आपको कोई भी भड़का सकता है। अगर आपको कोई भी कुछ भी बोलता है, कुछ भी बात करते हैं आपसे, कुछ भी डिस्कशन करते हैं तो आप इजीली कन्विंस हो जाते हो और आप उनकी बातों में आकर इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं या ऐसा कुछ बोल देते हैं जिसका इम्पैक्ट आगे जाके आपको भोगना पड़ता है। इसको मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो बहुत इनोसेंट है, आप मासूम हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। अगर अच्छे शब्दों में पिरोए जाए तो इसे मासूमियत ही कहेंगे। तो ये आपकी मासूमियत है जो कि कई बार आपको खतरे में डाल देती है, क्योंकि आपसे सामने वाला कुछ निकलवाने के लिए या वॉटेवर जो भी उनका मतलब हो उस हिसाब से वो आपसे बात करते हैं। आप मासूम हैं, आप बातों में आ जाते हैं, आप अपना जो फीलिंग्स है, अपनी जो इंट्यूशंस हैं, जो अपनी थिंकिंग है वो आप खोलकर सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से लोग फिर आपको जज करते हैं। और वो इंट्यूटिव थिंकिंग होती है, तुरंत आया और तुरंत बोल दिया। बट ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब लोग अगर इस बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नाप तोल के बोलना पड़ेगा। ज़्यादा बोलना बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा बोलने वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं। पर सिर्फ इस आड़ में कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हम तो बहुत टॉकेटिव हैं तो हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, ये कोई शान नहीं है, ये मैनर्स नहीं होने की निशानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, टॉकेटिव है, आप कुछ भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के नाप तोल कर बोलना पड़ेगा कि कहीं किसी को हर्ट ना कर जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे हैं, तो हाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मत बताइएगा कि हम ऐसे नहीं हैं, ये है वो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ऐसे हैं, मैं एक जनरल सेंस में बता रही हूँ कि अगर लोग ऐसे हैं कि वो ज़्यादा बात करते हैं और उनके मुँह से कुछ ऐसा निकल जाता है कि लोग हर्ट हो जाते हैं, तो प्लीज़ बी माइंडफुल। आप क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को कैसा लगेगा, प्लीज़ इस बारे में थोड़ा सोचें, क्योंकि इट कैन अफेक्ट योर रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आपको बहुत दुख होगा आगे जाके। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ऐसे हैं, पर लोग ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप सोचते नहीं हैं बातचीत करने से पहले, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं। तो लोगों के बीच में ऐसी चर्चाएं लगातार आपके बारे में बनी हुई हैं। बट आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन मैं हमेशा कहती हूँ लोग तो कहते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बात सच हो। मान लीजिए अगर किसी ने आपको कह दिया कि आप चोर हैं, या आपके बारे में किसी से कह दिया अरे वो इंसान चोर है, या वो इंसान बहुत गंदा है, या वो इंसान नेगेटिव है, उनके कहने से आप हो तो जाएंगे नहीं, आप होंगे तभी जब आपने वैसे एक्शंस किए होंगे। तो ज़रूरी नहीं है लोग जो बोल रहे हैं वो हमेशा सच हो। मैक्सिमम टाइम तो लोग जलन की वजह से, गुस्से की वजह से, रिवेंज की वजह से झूठ बोल देते हैं, लोगों को डिफेम करने की वजह से, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, या कंपटीशन की वजह से उल्टा सीधा ऐसे र्यूमर फैला देते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग ऐसा कह रहे हैं तो ऐसे होंगे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं और हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं। वी कांट स्टॉप। हम किसी का मुंह कैसे रोक सकते हैं? हाथ पैर तो रोके जा सकते हैं, बट जबान रोकना असंभव है, भगवान ने दी ही इसलिए है। बट ये है कि इसको अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो दूसरे के लिए नेगेटिव बातें कर रहे हैं, या अगर इन केस अगर कोई है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि किसी के लिए भी इतनी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग उस चीज़ को सच मान लेते हैं। तो अगर आपके बारे में ही कोई नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं और एक ही बात को 10 बार बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक ही बात को 10 बार दोहराया जाएगा तो वो झूठ ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं लोग उसे मानने लगते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चीज़ को बंद कर दीजिए। और अगर लोग आपके लिए ऐसा करते हैं तो मैं ईश्वर से दुआ करूँगी कि ऐसे इंसानों के साथ अच्छे से उनका कर्मा आए और उनको अकल आए और बुद्धि ठिकाने लगे।
एक चीज़ तो मैं बोलूँगी, यहाँ पे लोग आपको ब्लेस्ड बता रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है। और ये चीज़ लोग बातें कर रहे हैं कि हाँ, आपको पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट है और आप एनर्जीज़ पे बिलीव करते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पफुल नेचर के हैं। हेल्पफुल नेचर के साथ साथ आपको इमोशनल भी बता रहे हैं, कह रहे हैं बहुत इमोशनल है। और ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, तो लोग उसकी भी बातें करते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी की ओवरऑल बात करूँ तो लोग काफ़ी अच्छा बताते हैं आपको, बस वही जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, बाकी आपकी बाकी चीज़ों की बहुत तारीफ़ होती है। और आपकी जो बिहेवियर है, जब आपके कोई फ्रेंड होते हैं, रिलेटिव होते हैं जिनसे आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो आप बहुत एक अच्छे पर्सन होते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत खिलकर आती है और बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं आप, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है लोगों को आपकी और इंटरेस्टिंग मानते हैं लोग आपको। तो आज की रीडिंग में यही समाप्त करूँगी। आज मैंने इतने ही कार्ड पिक किए हैं आपके लिए। आप बताइएगा क्या कुछ रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई, क्योंकि जब आप लोग रीडिंग के लिए मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं पर डे ऐसी ही रीडिंग लेकर आती हूँ। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, ज़रूर करें सब्सक्राइब, लाइक कमेंट भी कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइव जो वीडियो जब भी मैं आऊँगी लाइव करूँगी तो आप प्लीज़ उसमें लाइव चैट में ज़रूर जुड़िएगा और अपने क्वेश्चंस 1 to 1 मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।